सोचिए, अगर आपकी मौत उस महीने में आए जिस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस महीने में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जिस महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, और उसी महीने उसी हाल में आपकी रूह आपके जिस्म से निकल जाए, क्या होता है उस इंसान के साथ? क्या वाकई रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है? क्या उससे कब्र के सवाल नहीं होते? क्या उसे अजाबे कब्र से छुटकारा मिल जाता है? क्या उसके लिए फरिश्ते अलग तरह से आते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुनी होंगी। ऐसी बातें जो दिल हिला देंगी, रूह कांप उठेगी और आपको रमजान की असल कदर समझ में आ जाएगी। एक वाकया भी सुनाएंगे, ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि अल्लाह पाक अपने बंदों पर रमजान में कैसी रहमत बरसाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो बात आएगी वो आपकी सोच बदल देगी। अब शुरू करते हैं। रमजान वो महीना है इसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरिया खोल देता है। हदीस में आता है कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सर्कस शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मतलब गुनाह का माहौल कम, नेकी का माहौल ज्यादा। अब जरा सोचिए, ऐसे माहौल में अगर किसी की मौत आ जाए, उलमा इकराम फरमाते हैं कि रमजान में मरना बहुत बड़ी किस्मती की निशानी है। ये अल्लाह की खास रहमत की दलील है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब अगर उसी हालात में उसको मौत आ जाए तो वो अल्लाह के पास किस हाल में जाएगा? तफसीर में आता है कि रमजान में मरने वाले बंदे के लिए अल्लाह ताला खास करम फरमाता है। एक बुजुर्ग का वाकया है। वो बुजुर्ग बहुत नेक थे, लेकिन जिंदगी में उनसे बहुत गुनाह भी हुए थे। रमजान आया तो उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, रातों में रो रो कर दुआएं मांगी। रमजान के आखिरी असरे में उनकी तबीयत खराब हुई और फजर से थोड़ी देर पहले उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे ने सपना देखता है कि उसके वालिद बहुत नूरानी चेहरे के साथ खड़े हैं। उसने पूछा, अब्बा आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा, बेटा जब मेरी रूह निकली तो फरिश्ते ऐसे आए जैसे मेहमान के पास मेजबान आता है। उन्होंने मुझसे कहा, डर मत, आज तेरा रब तुझसे राजी है। उन्होंने कहा, कब्र में मुझसे सवाल हुए, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल को इतना मजबूत कर दिया कि मैं आराम से जवाब देता गया और मुझे कब्र में ऐसी रोशनी मिली कि जैसे जन्नत का बाग हो। फिर उन्होंने कहा, बेटा रमजान में मरना मेरे लिए सबसे बड़ी नियामत बन गया। अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि हदीसों और उलमा की बातों में से ये साबित है कि रमजान में मरना बड़ी रहमत है। क्यों? क्योंकि रमजान में इंसान गुनाह कम करता है, नेकी ज्यादा करता है, अल्लाह को ज्यादा याद करता है, और जिस हालात में इंसान मरता है उसी हालात में उठाया जाएगा। अगर कोई रोजे की हालत में मर जाए तो सोचिए उसका दर्जा क्या होगा। हदीस में आता है कि रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुस्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। अब अगर इसी हालात में मौत आए तो अल्लाह की नजर में वो कितना प्यारा होगा। उलमा कहते हैं कि रमजान में मरने वाले पर अजाबे कब्र हल्का कर दिया जाता है
اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ، ایک نوجوان تھا، زندگی گناہوں میں گزاری، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ رمضان آیا تو اس کی ماں نے اسے بہت سمجھایا۔ اس نے کہا، امی اس بار رمضان میں بدل جاؤں گا۔ اس نے روزے رکھے، نماز پڑھنا شروع کی، قرآن پڑھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ 27ویں رات کو اس نے بہت عبادت کی۔ صبح شہری کے بعد سویا اور اٹھا ہی نہیں۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں رو رہی تھی لیکن دل میں سکون تھا۔ دوستو، یہ باتیں سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں موت ڈراونی ہے، لیکن اگر موت رمضان میں آئے تو وہ ڈر نہیں، خوشخبری بن جاتی ہے۔ فرشتے بھی ایسے انسان کے پاس رحمت لے کر آتے ہیں۔ قبر کی تنہائی بھی اس کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، رمضان میں مرنے والا اس حالات میں مرتا ہے کہ جنت اس سے راضی ہوتا ہے، کہ جنت اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، توبہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ گناہ کی حالت میں نہیں، نیکی کی حالت میں مرتا ہے، اور یہی اصلی راز ہے۔ دوستو، آپ نے ابھی تک سنا کہ رمضان میں موت آنا کتنی بڑی رحمت کی نشانی ہے۔ اب ذرا اس منظر کو دل میں اتاریے جب اس بندے کی روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں جب کسی گنہگار کی روح نکلتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے سختی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں، جیسے کانٹوں بھری ٹہنی کو گیلی اون سے کھینچا جائے۔ لیکن مومن کے ساتھ، اور خاص کر رمضان میں مرنے والے مومن کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ فرشتے نرم لہجے سے کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل چل اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف۔ سوچئے وہ وقت جب سانس اٹک رہی ہو، آنکھیں بند ہو رہی ہوں، لوگ رو رہے ہوں، لیکن اس انسان کو فرشتے سکون دے رہے ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ رمضان میں مرنے والے بندے کے چہرے پر اکثر نور اور سکون دکھائی دیتا ہے، جیسے اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اس مہینے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایک شخص جو مسجد کا معمولی خدمت گار تھا، جھاڑو لگاتا، پانی بھرتا، کوئی خاص علم نہیں، کوئی بڑا نام نہیں، لیکن رمضان میں وہ مسجد سے چپک جاتا، روزے، نماز، تلاوت۔ ایک دن عشر کے بعد مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی، وہ اٹھ نہیں رہا۔ پاس گئے تو پتہ چلا وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکان تھی کہ لوگ حیران تھے۔ ایک بزرگ نے کہا، قسمت والا ہے، اللہ نے اسے اپنے گھر میں اپنے کلام پڑھتے ہوئے بلا لیا۔ رمضان میں مرنے والے کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کی آخری حالت عبادت کی ہوتی ہے، اور حدیث میں صاف آتا ہے، انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی روزے میں مرے گا، اگر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا، اگر کوئی نماز میں مرے گا، تو سوچئے قیامت کے دن وہ کس حالت میں اٹھے گا۔ ایک عالم فرماتے تھے، اگر کسی کو اپنی موت کا وقت چننے کا اختیار دیا جائے تو وہ رمضان کا مہینہ ہی چنے، کیونکہ اس مہینے میں رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑی بڑی معافیاں دے دیتا ہے۔ اب ایک اور دل ہلا دینے والا واقعہ سنیے۔ ایک بوڑھی اماں تھیں، بہت غریب، لیکن رمضان کا بڑا احترام کرتی تھیں، روزہ رکھتی، افطار میں صرف پانی اور سوکھی روٹی۔ لوگ کہتے، اماں آپ روزہ مت رکھا کرو، آپ کمزور ہو۔ وہ کہتی، بیٹا پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ رمضان کے 20ویں روزے کی شام تھی۔ افطار سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ رمضان میرا آخری رمضان بنا دے اور مجھے روزے کی حالت میں اٹھا لے۔ افطار کا وقت ہوا، اذان ہوئی، لوگ بلانے آئے، دیکھا تو اماں اسی حال میں بیٹھی تھیں، ہاتھ اٹھے ہوئے، آنکھیں بند، روح نکل چکی تھی۔ دوستوں، یہ کوئی کہانی نہیں، ایسی ہزاروں حقیقتیں ہیں جو لوگوں نے دیکھی ہیں۔ رمضان میں موت کا مطلب یہ نہیں کہ بس مر گیا،
बल्कि इसका मतलब है अल्लाह ने अपने बंदे को रहमत के मौसम में अपने पास बुला लिया। उलमा कहते हैं कि ऐसे बंदे की कब्र में तंगी नहीं होती, उसे सुकून मिलता है। और एक खास बात, रमज़ान में मरने वाले के लिए रोज़ा खुद सिफारिश करेगा। हदीस में आता है कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। अब सोचिए, अगर कोई रमज़ान में मर गया तो उसका रोज़ा ताज़ा होगा, उसकी तिलावत ताज़ा होगी, उसकी तौबा ताज़ा होगी, उसके लिए सिफारिश कितनी ताकतवर होगी। एक नौजवान जो बुरी संगत में था, गुनाहों में डूबा हुआ, रमज़ान आया तो उसने सोचा इस बार मैं बदल जाऊंगा। उसने दोस्तों को छोड़ा, मस्जिद जाने लगा, तरावीह पढ़ी। लोग हैरान थे। 27वीं रात को वो बहुत रोया, बहुत दुआ की। सुबह फजर के बाद घर आया, सो गया और फिर कभी नहीं उठा। लोग कहते थे अल्लाह ने उसे उसी हाल में उठा लिया जिसमें वो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। दोस्तों, ये वाक़यात इसलिए हैं कि हमें समझ आए, मौत से डरना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि मौत किस हालत में आए। अगर मौत रमज़ान में आए, इबादत की हालत में आए, तौबा की हालत में आए, तो ये डर नहीं, खुशखबरी है। दोस्तों, अब ज़रा उस मंज़र को महसूस कीजिए। कब्र की तन्हाई, अंधेरा, लोग दफना कर जा चुके हैं। हर इंसान के लिए ये वक्त डरावना होता है, लेकिन रमज़ान में मरने वाले के लिए यही कब्र सुकून का बाग बन जाती है। हदीस में आता है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। अब सोचिए, जो बंदा रमज़ान में रोज़े रख रहा था, नमाज पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था, तौबा कर रहा था, और उसी हाल में उसकी मौत आई, क्या अल्लाह उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बनाएगा? उलमा फरमाते हैं नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि उसके लिए कब्र को फैलाया जाता है, उसमें नूर भर दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। वो बंदा कब्र में सोता नहीं, सुकून में रहता है। एक बुजुर्ग आलिम का वाक़या है। उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त का इंतकाल रमज़ान